ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे करें और अच्छा कर्म हमेशा अच्छा रिटर्न देता है और आपको भी 100% जो रिटर्न मिले वो हमेशा अच्छा मिले। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाई बहुत लोग जीवन में बहुत सारे काम रुके रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं योग नहीं बन रहा है। आपकी शादी का समय अभी नहीं आया है, पर वो योग बनेगा कैसे, उसका मैं एक ही तरीका बताऊंगी। और अगर वो आप तरीका कर लोगे तो अगर आप प्रारब्ध साथी चाहते हो कि आपके प्रारब्ध से जो साथी मिलने वाला है, जिसके प्रति आप एक चुंबकीय आकर्षण फील करते हो, जिसके साथ रह के आप सहज महसूस करोगे, वो साथी आपके जीवन में कैसे जल्द से जल्द आएगा। तो इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि योग क्या होता है। जब हम बोलते हैं ना अभी आपके जीवन में शादी का योग नहीं आया, मतलब वो निश्चित समय नहीं आया है, क्योंकि भगवान ना आपके जीवन में जो इंसान भेजेगा एक निश्चित समय में भेजता है, क्योंकि ये परमात्मा का नियम है या ब्रह्मांड का नियम है। जो सृष्टि चक्र चलता है उस चक्र में आप अभी अनेकों कर्म कर रहे हो, है ना। सुबह से उठ के शाम तक आप बहुत सारे कर्म करते हो और उसमें बहुत सारे कर्म अच्छे करते हो और कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी पूरे कर लेते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, है ना, आपकी माँ ने खाना बनाया है और आप बार बार माँ आपको कह रही है, लेकिन आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते, व्यवहार से भी नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय आप झिड़क देते हो कि नहीं माँ क्या बार बार बोलती रहती हो, खा लूंगा ना। जब ये आप बात बोलते हो तो वैसे तो माँ आपसे कोई गुस्सा नहीं होगी, लेकिन उस समय उनके जो हृदय से जो दुख की वाइब्रेशन निकलती है, थोड़ा तो फील बैड होता ही है सबको। आपको भी मना कर दे ऐसे तो आपको भी बुरा लगेगा, है ना। और ऐसी दुख की जो छोटी छोटी जो हम गलतियां करते हैं ना चाहते हुए भी, वो भी हमारा एक बुरा फल मुझे देता है। और जो हमारा योग बन रहा होता है, जैसे कि अभी मान लो लिखा हुआ होता है ना कुंडली वगैरह में कि 2025 में आपका योग बन रहा है, लेकिन फिर शादी क्यों नहीं होती है। 2025 भी निकल जाता है, ऐसे 24 भी निकल गया, 23 भी निकल गया, लेकिन बहुतों की जिंदगी में योग बनने के बावजूद शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपने जैसे जैसे छोटे छोटे अपनी नियत हो या छोटे छोटे जो ना चाहते हुए जो हम मन की ठेस पहुंचाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो आभा मंडल है, जो हमारी ऑरा है, उसको बिगाड़ती है। और वो जो हमारे होते होते काम ना नहीं होते हैं, तो हमें अटेंशन देना पड़ेगा उस योग को सही समय पे होने के लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताऊंगी जिससे आपका मन शांत रहेगा। और जब मन शांत होता है ना, तो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के आधार पे भी मैं आपको ये बता रही हूँ, जब मन के अनुसार कोई काम नहीं होता है तो अक्सर हम स्ट्रेस में होके ना चाहते हुए भी दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर देते हैं। तो इसी मन को शांत करने का और साथ साथ इसका एक बड़ा फल मिलेगा आपको। ऐसा है, ये जो मंत्र है वो आपको जीवन को चेंज कर देता है। आपके जो योग बनने हैं या बन रहे हैं उसको जल्द से आपके जीवन में ला देगा। कोई चीज जो अब आपको पानी है वो जल्द से आपको मिल जाएगी, आप वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, जो काम नहीं बन रहा है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। जो जो काम अभी तक अटका पड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉपर्टी का या ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि अटक गया है, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन के तरीके भी बताते हैं, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन के करते समय हम इतनी अटेंशन में रहते हैं कि सिर्फ हमें वही चीज़ याद रहता है और कुछ 5 मिनट 10 मिनट हम करते हैं और फिर पूरे दिन हम नहीं करते हैं। तो जब हम पूरे दिन नहीं करते हैं तो उससे हमारा मन शांत नहीं रहता है। हम जब उस समय करते हैं मैनिफेस्टेशन, उस समय तो हम बड़ी विश्वास से बट स्पष्टता हम बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो मन फिर भागेगा, फिर व्यर्थ के संकल्प लाएंगे। लेकिन इस मंत्र से आपके कोई व्यर्थ का संकल्प नहीं आएगा, मन भी शांत हो जाएगा,
साथ साथ आपके काम भी बन जाएगा। और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का इतना जादू है कि जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, है ना, तो आपकी जो ऑरा है वो काफी शक्तिशाली हो जाती है। उसमें एक मतलब एक समझ लो शील्ड की तरह एक सुरक्षा कवच, जिसमें किसी की भी नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं जाएगी। जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं ना, हमें तो नजर लग गई है, नजर दोष है, ये सब भी नहीं होगा। और आपके जो काम नहीं बन रहे होंगे ना, वो भी बन जाएगा। इस मंत्र का 24 घंटे आप मन के अंदर बोल के, फुसफुसा कर, ये जो तरीके हैं बता रहे, या माला जाप आप करते हो, तो सारे तरीके कारगर होते हैं। या हर सांस के साथ आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ये क्या करेगा। अब आप ये जो करे क्या क्या, जब आप इसका जाप करोगे हर सांस के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के भी कर रहे हो, मन के अंदर भी कर रहे हो 24, तो आपका जब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती जाएगी, ध्यान की शक्ति। फिर उससे क्या होगा, दूसरा, जब ध्यान की शक्ति इंक्रीज होगी तो जो आप बोलते रहोगे उसकी वाइब्रेशन भी निकलती है, क्योंकि ओम शब्द ऐसा शब्द है जो पूरी शरीर में आपको एनर्जी देता है। और जब पूरे शरीर आपका एनर्जेटिक होगा तो आपकी स्फूर्ति, मन शांत, काम करने की क्षमता, एकाग्रता सब बढ़ेगा। और साथ साथ जो काम नहीं हो रहा है, उस ओम नमः शिवाय के शक्तिशाली जाप से वो काम का भी योग बन जाएगा। और वो काम कौन सा नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के जीवन में शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है ना, प्रारब्ध साथी कहीं वेट कर रहा है, उसकी भी वही हालत हो रही है, आप पास में ही हो, एक ही शहर में हो, फिर भी नहीं मिल पा रहे हो, ये सारे काम आपको फटाफट करवा देगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, क्योंकि ये मंत्र का जाप मैं खुद करती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम करते हैं ना, तो पहले तो ये जो हम कंसंट्रेट करना है आपको, वो कहाँ करना है, इस आज्ञा चक्र में। जो मन को देखना है ओम को, वो इधर ही देखना है, अपनी जहाँ आत्मा, जहाँ हम कहते हैं कि हमारी आत्मा रहती है, जहाँ आत्मा का स्थान है, हमें वहीं देखना है। और उससे क्या होगा, पहला मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और आपके जीवन के जो प्रारब्ध कर्म जहाँ तक हमें पहुंचना है वो रास्ता दिखा देगा। लोग आके आपकी तरफ इतनी आकर्षण हो जाएगी लोगों को कि आप जहाँ बैठोगे लोग आकर अपनी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करवाया करेंगे। आपकी तो सॉल्व हो ही जाएगी 100%, क्योंकि ये है ही इतना पावरफुल मंत्र, बोलते हैं ना जिसको, शक्तिशाली है, ये इतना शक्तिशाली। इस मंत्र के आगे कोई भी मंत्र बेकार है ना। और मन के अंदर जपते हो तो मन शांति रहेगा, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग ही नहीं आएगी। व्यर्थ के संकल्प, बैठे हैं अभी हम बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि कब होगी मेरी शादी, अभी तक नहीं हुई है, सब दोस्तों की हो गई है, सब लोग जीवन जी रहे हैं और मैं देखो इधर मंत्र जाप कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है, उस मंत्र पे 100% आपको यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। फिर आप देखना उसका जादू कैसे चमत्कार करता है, कैसे आपकी ऑरा, आकर्षण, सब चीज को ठीक करता है, कैसे आपकी वाइब्रेशन को ठीक करता है, कैसे आपको एक एनर्जी देता है। करके तो देखिए, फिर आप बताना कि आपके क्या अनुभव रहे जब आपने इसको शुरू किया। बहुत सिंपल टेक्निक है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका, परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका है। आपको अपने सारे काम बनाने हैं ना, तो इस पे विश्वास कीजिए, और इस विश्वास के साथ ही आज से ही मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दीजिए, जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे आपकी ऑरा चेंज करता है, ठीक है। और फिर आपके कैसे शादी, जॉब, ये सब एक छोटी कर्म हो रह जाएंगे आपके, क्योंकि आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाएगी। आप अपने आप को समझने लगोगे, आप परमात्मा को समझने लगोगे। आप लोगों की जो दिखती है ना, अभी मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो बहुत छोटी सी नजर आएगी, ठीक है। आपको सारी चीजें का हल नजर आने लगेगा, आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे।
तो होप सो आप ये तरीका जानकर आप इस पर अमल करोगे और ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी, जो सारी चिंताएं हैं वो सब मिट जाएगा। बस ये कर लो। जय हिंद, जय भारत।